औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम जो है ना रोमान साजिद के सारे सवाल के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये जो 2 दिन पहले उसके साथ जो वाक़या हुआ है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। देखें कि हमारा मुल्क, हम उसको कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पर ये हैपन हुआ है कि एक पुरअमन प्रोटेस्ट था। रात के जो है ना 3:40 जो है ना सुबह का टाइम था, वो और उसके साथी वो सोए हुए थे। तो जो भी आदमी आया, एक आदमी आया गाड़ी लेकर, तो यहाँ पर ये सो रहे थे, उसने इनके ऊपर बेदर्दी से गाड़ी गुजारी है। फिर उसने उसको रिवर्स भी किया, रिवर्स करके पीछे गया। पुलिस वाले भी उधर खड़े थे, उन्हें उसका कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद जो है ना जिस वक्त ये हैपन हुआ, वो अस्पताल जाते जाते वो उसकी डेथ हो गई है, रोमान साजिद की। जिस वक्त पुलिस के पास गए हैं कि ये एफआरआई दर्ज करें, तो उन्हें एफआरआई दर्ज नहीं की। तो देखें कि कौन सा मुल्क हमारा मुल्क है, क्या हो रहा है। हम इंसानों को जानवरों की तरह इनके कत्ल कर रहे हैं। उस मासूम ने आपका इनके क्या बिगाड़ा। वो एक हक और सच की बात कर रहा था। जिस वक्त आप हक का साथ नहीं देंगे, आपके पास बेशक बड़ा ओहदा भी है, अगर सच बात नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, उस ओहदे का क्या फ़ायदा। वसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि वो जो नंबर लाइसेंस प्लेट से रन की गई है, वो इंटेलिजेंस इदारा है, उनकी वो लाइसेंस प्लेट है। इसका मतलब है कि जो वो आदमी था वो भी हाजिर सर्विस आर्मी का आदमी था। मैं जो है ना जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर आसिफ साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप के पास इतना बड़ा ओहदा है, आप हाफिज़ कुरान हैं, अल्लाह ताला ने आपको इससे भी नवाजा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि जो किसी को नाहक कत्ल करेगा, उसका बदला भी कत्ल ही है और कुछ नहीं है। जिस आदमी ने, आपके इदारे के आदमी ने ये काम किया है, अगर आप में हिम्मत है, आप कुरान पाक उसको हिफ्ज़ किया हुआ, उसका वास्ता मैं देकर कहता हूँ कि उस आदमी को अदालत के कटहरे में लाया जाए, उसी डी चौक में उसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि आइंदा के बाद कोई ऐसा कदम ना करे। देखें कि आप हमारी जो आर्मी है उसके साथ आप पाक आर्मी लिखते हैं, लेकिन पाक का क्या मतलब है। अगर हमारे काम जो है वो जानवरों से भी बदतर हैं, तो उसमें पाक और नापाक में क्या फ़र्क रह गया है जो है ना। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, वज़ीर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, उनसे जनरल आसिफ मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपके शहर में हुआ है, जहाँ पर पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर एक आम आदमी नहीं जा सकता। आप जो है बराए करम प्लीज़ जो है ना, अगर आपके आदमी ने ये काम नहीं किया तो मुझे बताएं कि एफआरआई क्यों नहीं काटी गई। फिर जो है ना उसके बाद डिले करते गए, दूसरे दिन एफआरआई इनके आपकी जो है पुलिस वालों ने थोड़ा सा तावन किया, लेकिन उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जहाँ पर जो है अमेरिका में, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील करता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की जो आर्मी जो है ना, जो इनोसेंट हैं उन पर तशद्दुद करके उन्हें जो है ना वो मर्डर कर रहे हैं, तो इन्हें स्टॉप किया जाए। उन्हें जो है ना आज इस मैं प्रोग्राम के हवाले से मैसेज मेरा यही है कि कोई भी, बेशक वो कश्मीर का हो, पाकिस्तान का हो, अगर आप इनोसेंट आदमी को कत्ल करेंगे तो उसका बदला ही कत्ल है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जितने हमारे साथी आए हैं ये भी इसकी मजम्मत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस आदमी ने ये काम किया उसको अदालत के कटहरे में लाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो अगला हमारा फिर जो है ना स्टेप वो मुख्तलिफ होगा। हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके आदमी ने ये काम किया है, ये इंसानों का नहीं है, ये हवानों का उसने काम किया है। एक आदमी सोया हुआ, उसके ऊपर आपने गाड़ी चलाई है तो फिर उसको रिवर्स किया। खुदा का खौफ करें जरा। अगर आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना, आपको अपनी जो है जॉब अजीज़ है ना, लेकिन बराए मेहरबानी जो है ना उसको इनके रिज़ाइन कर दे जो है ना ऐसी जॉबों से। इससे तो बेहतर है कि किसी की गुलामी करने से, कि जो सच की बात कर रहा है उसको मर्डर आप कर रहे हैं, इससे बेहतर है रिज़ाइन कर दें जो है ना। तो मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ।
تو پھر میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ اپیل ہے، میرے جذبات اتنے زیادہ ہیں، میں اگر کچھ کہنا بھی چاہوں نا تو میں کہہ بھی سکتا ہوں. جو آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے میرا وہ گرینڈ سن تھا جو ہے نا، دیکھیں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے اسلام آباد گیا جو ہے نا، آپ نے ادھر آپ نے ملک میں جو ہے نا بلا کر اس کے ساتھ یہ کیا. جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ تو یہ سلوک تو نہیں کرنا چاہیے جو ہے نا. میں آپ جتنے بھی مہمان ہمارے ساتھ آئے ہیں اس میں جو ہے نا ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Today we are here to condemn the injustice that was committed against our brother Muhammad Rahman Sajid. Our brother Muhammad Rahman Sajid, rahimahullah, may Allah grant him mercy, was martyred while standing up for his brothers and sisters in Palestine according to the command of Allah, where Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist, that O you who believe, be firm in standing up for justice. Standing up for justice like Musa alayhi salam, like Imam Hussein alayhi salam, like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is part of our deen. It is an integral part of our faith. We cannot sit silently while our brothers and sisters in Palestine, in Kashmir, and around the world are being martyred and being killed and being butchered. We cannot stand silent. We must stand up and we must raise our voices like our brother. We ask Allah to give him a high rank in Jannah, and we ask Allah to grant him the maqam and the status of being a shaheed. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's very tragedy that we just learned our brother Rahman Sajid has passed away as a martyr in D4 in Islamabad. It's very sad the Pakistan government and agency are killing innocent Kashmiri, and this has to stop immediately. We urge the Pakistan consulate in New York and also the government of Pakistan to look into this incident and find out exactly what happened. The people who are responsible, they should be punished and sent to jail. This is unacceptable to the Kashmiri that their children been killed both sides of Kashmir. India held Kashmir and Pakistan side Kashmir. So our blood is very cheap for Pakistani and Indian, and this must stop immediately. Thank you. ظلم کو امن، عداوت کو وفا کہتے ہیں، کتنے ناداں ہیں سر سر کو صبا کہتے ہیں. میرے کشمیر ذرا جا کہ کچھ جا پسند، غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں. میں محمد ساجد رحمان جو اسلام آباد میں غزہ کے سلسلے میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو پاکستان کی انٹیلیجنس کے اداروں نے اس کو کچل کے مارا ہے، میں اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں. اور میں پاکستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں اس کی مکمل تحقیق کی جائے اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے فرشتہ ازل کیا خوب تھی تیری پسند، اے فرشتہ ازل کیا خوب تھی تیری پسند، پھول وہ چنا جو ویران کر گیا سارا چمن. انتہائی افسوس دکھ کے ساتھ یہ بیان کار کروا رہا ہوں. ایک جوان 21 سال کا نوجوان، خوبصورت نوجوان ارمان ساجد اپنے خواب لیے اعلیٰ تعلیم کی خاطر ملک پاکستان میں زندگی بسر کر رہا تھا. مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی سزا اسے ملی کہ اسے سرعام درندگی کے ساتھ سرعام شہید کر دیا گیا. اس کی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فلسطین کے شہداء کے ساتھ جنت میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے. کوئی شک نہیں کہ وہ نوجوان شہید ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے. بعض جو اس ٹائم جو زیر غور ہے، زیر بحث ہے، انسانی عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ایک نوجوان کو اس طرح سرعام سڑک پہ قتل کر دیا جا رہا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر رہی، کوئی ایکشن نہیں لے رہی. سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، مگر دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی اس میں ملوث ہیں انہیں جلد از جلد پایا کفتار تک پہنچائے، انہیں ان کی سزا ملے. اور میری پرزور اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ اس کے خلاف باہر نکلیں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور جتنے بھی اس میں ملزم ہیں ان کو سب کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے. اس ملک میں اگر اسلام کی بات نہیں ہوگی، اگر مظلوم کے خلاف آواز بلند نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں دنیا کی کسی روئے زمین پر آپ اپنے حق کے بارے میں یا کسی اور مظلوم کے بارے میں آواز بلند نہیں کر سکیں گے.
अल्लाह तबारक ताला हम सबको कश्मीर की हिफाजत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और जितने भी लहाइकीन साजिद अरमान के अल्लाह तबारक ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। बेशक एक बहुत बड़ा सदमा है फैमिलीज़ के लिए, मगर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ के जितने भी तकाज़े वो पूरे किए जाएंगे। वमास्सलाम। जो हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ है, उसको एक गाड़ी के नीचे कुचल कर शहीद कर दिया गया, और ये पाकिस्तान जैसा मुल्क, इस्लामी मुल्क जिसको तो मुसलमानों की और फ़लस्तीन की हमायत करनी चाहिए थी, इसके बरक्स जहाँ के अमेरिका में बाइडन के और दूसरे पुतले जला रहे हैं, देखें इसको आज़ादी कहते हैं। हम आज तक पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को समझ ही नहीं सके। लिहाजा जो भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ, इसके हम जोर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करते हैं अफवाज पाकिस्तान से जो भी इनके पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी उनके गुस्सा है उनके साथ जो इंसाफ का मामला किया जाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोमान साजिद की जो इसका मर्डर है उसके बारे में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताज़ियत के लिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये पूरी जो दुनिया है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कत्ल की जो एक फ़लस्तीन के बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, और उन पे जो इंटेलिजेंस के एजेंसी के बंदे ने उन पे गाड़ी चढ़ाई और रात के 2:30 बजे उन पे गाड़ी चढ़ाई। मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और मैं पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी शफाफ तहकीक होनी चाहिए। अदरवाइज़ ओवरसीज़ कश्मीरी इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और नेक्स्ट स्टेप का लाएमुल्क अख्तियार करेंगे। अगर हुकूमत ने और इन अदारों ने कोई काम ना किया तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तंजीमें हैं उनके पास जाएंगे, और उसमें इस मुल्क की भी बदनामी होगी और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बदनामी होगी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी शफाफ तहकीक की जाए, और इस जो कत्ल किया गया है नौजवान बच्चे का उरमान साजिद का, इसकी हम भरपूर ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानिब से मज़म्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूयॉर्क में एक बड़ी तकरीब के अंदर बैठे हैं, और ये तकरीब बेसिकली हमने उरमान साजिद की नागहानी और सोची समझी नागहानी हमारे लिए और हमारे मुखालफिन के लिए सोची समझी उस साजिश और उस हमाकत, उस ज़्यादती के एहतजाज के लिए भी यहाँ खड़े हैं, आए हैं। एक बड़ा इज्तिमा था जिसमें एक नौजवान जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फ़िक़्ह का, हदीस का, इस्लामियात का स्टूडेंट था, उस पर रात के सोते हुए एक गाड़ी उसके 2-3 साथियों के ऊपर चढ़ गई, और वो एक संजीदा कोशिश सोची समझी जैसे कि उसकी साजिश की कड़ियाँ मलाई जा रही हैं, और ये बात सामने आ रही है कि उस नौजवान को जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत उसको शहीद किया गया है। हम इस कार्रवाई की यहाँ मज़म्मत करते हैं और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तहत ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई को फौरी तौर पर अमल दरामद करने की ताकीद भी करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग जो हैं जिनको नामालूम कहा जाता है, वो नामालूम लोग नौजवानों की, जो कि इस बच्चे का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से था, और ये एक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के हवाले से शायद एक मुज़ाहरे में पुरअमन मुज़ाहरे में शरीक होने के लिए वहाँ मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के तलबा थे और भी उसके साथ थे, जिसे कुचल दिया गया है। जो फ़लस्तीन गज़ा के मासूमीन, मज़लूमीन और उन शहदा की खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ जमा थे, और उनके हकूक़ के लिए आलमी ज़मीर को जगाने के लिए वहाँ जमा थे, जो कि हमारा इंसानी फरीज़ा भी है, और बासियत मुसलमानों के दुख दर्द में शरीक होने का हमारा एक इल्हामी और एक हमारा कौमी और एक हमारा दीनी जज्बा भी है। उस जज्बे के तहत तलबा और कुछ दीगर साथी जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। रात को वो सोए और सुबह एक गाड़ी आई, और जिस गाड़ी ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और ये सोची समझी साजिश का नतीजा नजर आती है। इसमें कोई अबहाम नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से इस पर तहकीक करने का मुतालबा करते हैं कि इस तरह की वारदातें जो हैं
वो नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा गम गुस्सा और बिलखुसूस जिन वालदेन का ये नौजवान बच्चा जिसके साथ उन वालदेन की उसके ख़ानदान की उम्मीदें वाबस्ता थीं और एक नौजवान बहुत ज़हीन बच्चा जो था उसको इस बेदर्दी से कुचल कर उसको ज़िंदगी से महरूम किया गया। हम इस तमाम कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि इस साजिश में या इस गंदी हरकत में और इस इंसान दुश्मन हरकत में जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल दरामद की जाए। और फिर सुना गया है और इसमें सच्चाई भी है कि अभी तक उसके खिलाफ FIR जो है वो नहीं ली जा रही और इससे भी पता चलता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। तो मैं एक बार फिर इस तमाम कार्रवाई की जो नौजवान लड़कों और बिलखुसूस हमारे इस अजीज़ की वफ़ात का जो सबब बना है उसकी कार्रवाई के करने वालों तमाम लोगों की हम मजम्मत करते हैं, उसकी तहकीक का मुतालबा करते हैं और करार वाक़ई सज़ा दिलाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में इस फंक्शन में इस ताज़ीती अजलास में लोग जमा हुए हैं और इस ताज़ीती अजलास में पूरी संजीदगी से हमारा ये मुतालबा है कि उस नौजवान की शहादत के बारे में उसके पूरे क़वाइफ़ हक़ाइक़ और उसके पीछे साजिश या उसके पीछे जो लोग मुजरमीन हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी इंसानी तौहीन की है और इंसानी ज़िंदगी से जो खेले उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।